This is Supriya, This is Ravina. and together we're turning turning the the tables. Alrighty, फिर से आ गए हैं टेबल टर्न करने. हो रही है कुछ मूवमेंट दिख रही है? अच्छे से हो रही है है? दिख रही है मूवमेंट? जितने फोन कॉल्स आ रहे हैं ना आजकल हाँ, DMs मजा ही अलग आ रहा है. ये अच्छा है, उनको संभालने का डिपार्टमेंट तेरा. हाँ, मुझे मैं इतना अच्छा करूँगी. लगता है ना जब तू फोन करके मुझे स्टोरीज बताती है. ये हुआ, ये मैसेज आया, ये आया, बता इसको क्या बोलूं, इसको क्या बोलूं. हाँ. It's really loving that response we are getting. Thank you guys. Alrighty. So today we have someone with us like who has made Australia home for all of us, and I say with pride and honor that we leave home behind, Yep. but when we come here and you find people like him supporting you and making you reason to live here, Yep. and creating another beautiful home for you, that's where we have our guest for the show today. Yes. Ravina, you want to welcome him? Mr. Sundari Juneja. Ta-da! As you said, बिल्कुल सही बोला. मेलबर्न में आके तो एटलीस्ट मुझे कभी फैमिली को मिस नहीं किया बिकॉज ऑफ हिम. Thank you so much. जब हम लोग 10 साल पहले मूव किए थे, सबसे पहले हम लोगों ने WGC ज्वाइन किया. सुधीर जी जुनेजा जी को मिले, इन्होंने एक्सप्लेन किया क्या क्या है. सारे फ्रेंड्स को वहीं से मिले हैं. सो वी गॉट एवरीथिंग थ्रू वेस्टर्न जिमखाना क्लब और सुधीर जी के कनेक्शन से. सो वी विल बी ऑलवेज WGC member for a lifetime. I know. I think that's where it is well said, home is not just four walls. Yeah. Home is where your people live. Yes. Home is what you create with your people. That's right. And I believe that's what we feel here, and no doubt, Sudhirji, you have Thank you so immense much. contribution in that. And I must say, Point Cook specifically, Huh. it feels like, a home for us wherein, if someone tells me today, let's move from here, I'm like, Point No Cook, way. I'm not leaving. सही कह रही हो. अच्छा, चलो आज वो हम तो नहीं भी बात है करते ना, आदत है Let's हमारी. सुधीर जी. नहीं, आप मेरे को बड़ा अच्छा लगा. नहीं, हमारी सुधीर जी, तो चलो, आप बताओ. हम नहीं चुप होने Tell us वाले. something अब आप about it. बताइए. नहीं, मेरे को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं कि पॉइंट कुक में आके उनको अपने घर जैसा लगता है. जी. और एक रीज़न है यहाँ पे रहने का. मेरे को इनफैक्ट कुछ फैमिलीज हैं जो हमारे क्लब में भी हैं, बाहर भी हैं. एक टाइम पे थोड़ा हताश होके दे वांटेड टू गो बैक. फिर उनको वेस्टर्न जिमखाना क्लब मिला और उसके बाद दे हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टे हियर एंड दे हैव बिकम लाइक परमानेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली. और सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि व्हेन यू आर एबल टू गिव अ प्लेस वेयर पीपल कैन फील लाइक होम, दैट इज व्हाट यू कैन क्रिएट. एंड व्हेन वी स्टार्टेड हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं था कि कुछ ऐसी चीज, इतनी शानदार चीज बना देंगे. हम लोग तो अपने हिसाब से चले थे कि देयर इज अ नीड फॉर समथिंग लाइक दिस एंड फैमिलीज आर मिसिंग इट. हाँ जी. बट जैसे जैसे बनाते चले गए तो आई थिंक लोगों ने बहुत प्रेम दिया इस चीज को. और हमने देखा कि लोगों की लाइफ में कितना अच्छा इम्पैक्ट आ रहा है इस चीज से. एफर्ट भी डालते हो बहुत ज्यादा सुधीर जी. हाँ, इट्स तो नॉट लाइक effort- हां आप तो थोड़ा क्रेडिट एक्चुअली ले क्या लो. है, एक्चुअली क्या है, इट इज ऑल टीम वर्क इट ऑलवेज. इज अ टीम. और हैविंग द राइट टीम अराउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड ऑफ द डे ये सारा काम वॉलंटियर काम होता है. जी. We are taking time out of our family, we are taking time out of our jobs, we are taking time out of all the things, other things which we have to do. So उसमें एक बहुत बड़ा credit हनी को भी जाता है जी. that she is always supported in whatever I Always am there. doing. Somebody is holding the fort and unconditionally supporting in terms of what we are doing, because a lot of time goes out of your family. But the help which goes to the other families, you have to see from that perspective, it becomes a bigger mission then. Yes. Yeah. So जो हमारे फ्रेंड्स थोड़ा serious हो गया ना? हाँ. नहीं. थोड़ा सा WGC के बारे में बताइए, वेस्टर्न जिम खाने के बारे में. तो आई थिंक आप कब आए थे यहाँ पे सुप्रिया जी? 2000 Point Cook 2022. 22. सो आप मेरे ख्याल 16-17 के हाँ आसपास जी. आए हाँ थे. जी.
तो जिमखाना क्लब शुरू किया हमने 2012 में जी। और वो उसका भी एक दो कहानियां हैं उसके पीछे। एक तो 2011 में हमने यहाँ देखा था कि मेलबर्न में देयर सीरीज ऑफ फैमिली वायलेंस इंसिडेंट्स, Oh, really? जिसमें कि what we understand is there are incidents of family violence. Some people lost their lives, and one of the factor which was coming up was there was a huge isolation within the families. और दूसरा कि 2011 में हनी के और मेरे डैडी जो है around about that time they passed away within 6 months. So we had our mothers who were coming here to live with us for some time. तो हमें ये था कि यहाँ कुछ है ही नहीं उनके लिए आके करने के लिए, तो जब कुछ दिखा नहीं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, तो देन वी थॉट कि लेट्स स्टार्ट थिंकिंग लेट्स क्रिएट समथिंग। तो बच्चे हमारे जाते थे तब शामक डावर का जो डांस क्लासेस लगती है, तो पॉइंट कुक में हम लोग खड़े हुए, बच्चे अंदर डांस कर रहे, तो पेरेंट्स बाहर खड़े थे, हम लोग हमने कहा लेट्स स्टार्ट समथिंग, एंड दैट इज वेयर इट स्टार्टेड। और वो कुछ फैमिलीज 5-6 फैमिलीज से चल के शुरू हुआ, और धीरे धीरे इतनी सारी फैमिलीज जुड़ गई उसके साथ। हाँ जी, आज एक बड़ा परिवार है। It has come a long way, and I must say, as a newbie in town, I felt like, you know, I've attended few of your events, and I feel like, you know, I don't miss India at all, and specifically me being from Delhi, everything is like over the top, and Karwa Chauth wala join kiya, Karwa Chauth, Mehndi, and you know, so many good functions. I've seen you guys do some sort of fashion shows as well. वो होली का event होता है, हम लोगों का जो है क्लब के इवेंट तो होते ही हैं, so our focus in the club is primarily about recreation and social connect, but उसके अलावा because we are part of a much bigger community here, तो फॉर कम्युनिटी वी डू क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, जिसमें कि मेन हमारे सिग्नेचर इवेंट्स है। और ये भी जो चीज़ें हैं, बिकॉज कम्युनिटी में से किसी ने बोला कि यहाँ पे कोई करवाता नहीं करवा चौथ मेहंदी की रात, तो प्रॉब्ली हमारे को 10-12 साल हो गए इस चीज़ को कराते हैं। हमें 1-2 साल हुए थे, किसी ने बोला कोई नहीं करवाता, हमने बोला कि चलो हम करवाते। सेम विद होली ऑल्सो, यहाँ पे और कुछ फंक्शंस इतने नहीं हो रहे थे, वी सेड कि विल डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी ऑल्सो। साल में 3-4 इवेंट हम ऐसे करते हैं जिसमें कि पूरी कम्युनिटी को साथ इन्वॉल्व करते हैं। I know Holika event is also like, you know, super hit all the time. Yeah. So मेरा अब ये कहना है कि जो भी जगह हम लेते हैं वो छोटी हो जाती है थोड़ी। हमारी कम्युनिटी इतनी खुल के आती है। And that's time we not only Point Cook Indians are here. It's whole Melbourne is here. Yeah. है ना सारे। We have people coming from far off, like Ballarat से लोग आते हैं। जी। फिर ईस्टर्न सबर्ब से लोग आते हैं। और गुड थिंग अबाउट द Point Cook होली is that, और Point Cook दिवाली is that it brings in like a full community feeling there, और लोग वेट कर रहे होते हैं कि कब हो रही है। तो क्या इंस्पिरेशन, कैसे शुरू हुआ ये जर्नी आपकी लाइफ में? मेरे को प्रेरणा मिली थी। प्रेरणा मिली थी? कौन है ये प्रेरणा? प्रेरणा तो मेरी सहेली है, आपको कैसे मिल गई? प्रेरणा मिली इस चीज से कि यहाँ पे अगर कोई चीज मिसिंग है जी, तो somebody has to take the initiative, है ना। हम एक दूसरे को देखते रहेंगे, और आज की डेट में बिजनेस में मैं यही कहता हूँ कि if you are wanting to find something और वो नहीं है, और there is a gap, try to fill that gap. So we fill that gap, और I think मीनिंगफुल तरीके से हम लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, और उससे लोगों को बहुत बेनिफिट हो रहा है। इट इज नॉट ओनली बेनिफिटिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ स्टेइंग बैक इफ दे आर नॉट काइंड ऑफ फाइंडिंग देयर रूट्स हियर। किसी की अगर जॉब जाती है तो लोग उसमें उसको जॉब फाइंड करने में हेल्प करते हैं, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें हेल्प करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिटी में कुछ हो जाए उसमें सारा क्लब मिलके एक साथ उनको हेल्प करता है। सो इट इज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर्ड थिंग इन विच everyone comes together when the need is. और कोविड के टाइम पे भी सारा टाइम हमारा जूम पे सारा क्लब कनेक्टेड था, अंताक्षरी हो रही है, कोहूट हो रहा है, कुछ चल रहा है। Oh, that's nice. We did a lot of things during that time, और करवा चौथ का इवेंट कोविड के टाइम पे हमने किया था ऑनलाइन। Okay, wow. और उसमें लोगों ने इंडिया से ज्वाइन किया, दुबई से ज्वाइन किया, और कहाँ से वर्ल्ड ओवर से ज्वाइन किया था। नहीं यार, मैं तो आई बीन अ मेंबर ऑफ WGC, तो हमेशा एक्टिव रखते हैं हर बंदे को, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दुख सुख में भी। हाँ, हम छोड़ते नहीं है, उसको पूछ लेते हैं करते हैं, आप आए नहीं तो जैसे ठीक है। तो क्या चाहिए? तो अगर किसी को मेंबर बनना हो तो
how मेंबर बनना हो तो जी हमारी वेबसाइट है www.westernjimkhanaclub.com.au। Okay. उसमें जाओ, देयर इज अ मेंबरशिप टैब, उसमें सारी मेंबरशिप की डिटेल दी हुई है। Okay. क्या हम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्या किस तरह की फैमिलीज हैं उसके अंदर, किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, क्या प्राइसिंग, एवरीथिंग इज देयर। Okay. जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा आप सारे आंसर मिलेंगे वहाँ पे। अगर नहीं मिले तो आप हमें कॉल कर सकते हो और वहीं पे फॉर्म दिया हुआ आप अप्लाई कर सकते हो। Nice. So everything is automated. Great. हमारे viewers के लिए. Yeah. So if you are interested, so then you know all the details now. Okay. So ये तो हो गया वेस्टर्न जिम खाना क्लब. हमारा एक पॉइंट को इंडियन कम्युनिटी ग्रुप भी आप चलाते हैं, है ना? हाँ, हम चलाते हैं। उसमें उस ग्रुप को शुरू किया था दीप्ति शर्मा ने। अच्छा. तो Okay. और शुरुआत अराउंड द सेम टाइम है जब हमारा जिम खाना क्लब शुरू हुआ। यहाँ पे पॉइंट कुक इंडियन कम्युनिटी शुरू हुआ। तो फुल स्विंग थे आप हर जगह, है ना? तो उधर दीप्ति इन्वॉल्व मी इनटू पॉइंट कुक इंडियन कम्युनिटी एंड वी स्टार्टेड मैनेजिंग दैट एंड रनिंग इट। And it is a very unique kind of group which is very positive. We have kept it like that for the last 13 years. And we have run that with the help of the community members. आज की डेट में भी उसमें 4 और मॉडरेटर्स हैं, 5 और मॉडरेटर्स हैं, राइट? और पिछले 6-7 सालों से we are asking help from the community members and they come and help us in moderating. तो हमारा टाइम भी नहीं इतना लगता, लोड भी डिवाइड हो जाता है लोगों में, और ग्रुप को भी हम बड़ा क्लीन कि बिहाइंड द सीन बहुत काम होता है इसमें भी होता है। बट जैसे हम लोगों ने कम्युनिटी को उसमें ट्रेन किया है कि इस तरह की चीजें कर रहे हैं हम, या क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द स्पिरिट एंड कल्चर ऑफ दैट, तो लोग भी उस चीज को फॉलो करते हैं। वो अपने आप उस तरह की कल्चर आ गई है उसमें कि इस उल जुलूल कोई हरकतें होती नहीं है उसमें। सो इट इज नॉट रिक्वायरिंग दैट मच ऑफ मैनेजमेंट जनरली, बट यस यू हैव टू कीप फिल्टर इट बिकॉज हम लोग सिर्फ उसमें बिजनेस पोस्ट 2 दिन करते हैं। अच्छा जी। तो बाकी दिन तो somebody has to clean up जो भी आ रहा है उसमें, तो वो काम हो जाता है। सारे मिलके करते हैं, which is good. Nice. Yeah. तो अब जैसे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए भी मैंने देखा है आप बहुत काम करते हैं, और आई थिंक अभी रिसेंटली कुछ सीनियर सिटीजन के भी ग्रुप्स हैं जो चलते हैं, और आई थिंक अभी कुछ ट्रैवल कराया है ना? नहीं, नहीं हमने नहीं कराया है कुछ ऐसा। अच्छा, but there are a lot of people who are doing, but we are connected with them. अच्छा, okay, हाँ. तो जहाँ भी सीनियर्स का कुछ हो रहा होता है तो we help them in terms of any kind of a thing which we can help with. और अगर कोई जैसे किसी के पेरेंट्स आए हुए हैं और they are lost कि क्या करें, अब उनको कहाँ लेके जाएं, कैसे मिलवाएं, so we connect them to all these. ये भजन ग्रुप में जाना है, सुंदर ग्रुप में जाना है, कहाँ पे आपका इंटरेस्ट है, और इसका हमने प्रोसेस बनाने के लिए क्या किया, पॉइंट कुक इंडियन कम्युनिटी का जो ग्रुप है जहाँ सारी जनता आती है, वहाँ पे पूरी डिटेल्स बना के क्या क्या प्रोग्राम होते हैं उसमें परमानेंटली लगा दिया। तो कोई कभी भी उसमें जाएगा, आराम से आप देख सकते हो क्या हो रहा है, कौन है। अपडेट करते रहते हैं, कई बार नहीं भी होता तो लोग बताते हैं कि ये नई चीज शुरू हो गया तो हम ऐड कर देते हैं उसमें। तो वी हैव ट्राइड टू मेक इट एज प्रोसेस ओरिएंटेड, ताकि एक एक जने को बार बार जवाब ना देना पड़े। तो रिसेंटली मैंने वो सुना है कि कम्युनिटी सेंटर आ रहा है, इंडियन कम्युनिटी सेंटर, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए क्या चल रहा है। अभी हो क्या रहा है कि इंडियन कम्युनिटी के लिए एज सच कोई डेडिकेटेड जगह नहीं है जहाँ पे हम चीज अपनी शोकेस कर सकें जी। सो वी आर यूजिंग द वेरियस कम्युनिटी सेंटर्स ऑफ विंडम सिटी काउंसिल व्हिच आर रियली गुड। इनफैक्ट हमारे क्लब के लिए और बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छे हैं। बट हमारी जैसे कम्युनिटी की पॉपुलेशन बढ़ रही है यहाँ पे, सो वी नीड बिगर सेंटर्स ऑफ कोर्स, और समथिंग व्हिच इज मोर कल्चरल। अब आज की डेट में जैसे हम करवाते हैं जितने भी इवेंट, स्पेशली कोई पूजा होनी है या कोई करवा चौथ पूजा होनी है, हम कम्युनिटी सेंटर्स में नहीं करवा सकते बिकॉज यू कांट इवन लाइट वन सिंगल कैंडल देयर। बड़ा कल्चरल सी चीज है, तो उस तरह की चीजें जो हैं नहीं हो पाती है वहाँ पे। प्लस यू कैन नॉट हैव अ म्यूजियम और शोकेस और समथिंग लाइक दैट। तो ऑब्जेक्टिव इसकी एक इंडियन कम्युनिटी के लिए इस तरह की चीज हो जहाँ सारी फैमिलीज और जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं दे हैव अ प्लेस टू डू देयर इवेंट्स। और जो कम्युनिटी सेंटर यहाँ के हैं उसमें तकरीबन 100-125 की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। और हमारे जो कम्युनिटी में फैमिलीज हैं कुछ भी इवेंट करते हैं, कुछ करते हैं, 100 लोग तो ऐसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, लिस्ट काटनी पड़ती है ना, तो लिस्ट काटनी पड़ती है कि अब इसको में से किसका नाम हटाएं क्योंकि इतनी कैपेसिटी है। और वो जो है कम्युनिटी को फर्दर ग्रो होने से रोकती है चीज़। तो इस चीज़ को देखते हुए जो हमारा प्लान ये है कि कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें कि तकरीबन 200 से 500 लोग के बीच
की कैपेसिटी हो, 2-3 डिफरेंट हॉल्स हो, जब पूरा खोल दो तो उसको 500 के करीब कैपेसिटी हो जाए, Very good. and Amazing. you have an outdoor space, and you have a kind of a cafe and a restaurant there, or food trucks there, and also a museum kind of a thing where you showcase your culture. Very और good. उसमें बड़ी चीजें ऐसी होंगी जो कि टिपिकल इंडियन कल्चर से रिलेटेड होंगी, उसमें योगा भी होगी, उसमें पूरे इंडियन के जो एरियाज के डिफरेंट एरियाज के And India नॉर्थ is a ईस्ट के, vast साउथ country. के, There's so वेस्ट much के, culture हर there. तरफ की चीज उसमें शोकेस की जाएगी, तो ताकि कोई भी चीज बीच में से छूट ना जाए, और किसी को अगर एक्सपीरियंस लेना है इंडिया का तो उसका कम्युनिटी सेंटर में आके दे कैन गेट फुल एक्सपीरियंस। उसमें क्लासेस, लैंग्वेज क्लासेस भी चलेंगी, उसमें सीनियर्स के लिए प्रोग्राम होगा, उसमें सिंगल मॉम्स के लिए प्रोग्राम होंगे, सो व्हाटएवर द नीड्स फॉर द इंडियन कम्युनिटी आर, वी विल एड्रेस दोस। एक हब बन जाएगी यहाँ पे, ये सब लोग एक जगह पे मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। That's और nice. ये जो है तकरीबन 10 साल पहले शुरू हुआ था इसकी एडवोकेसी जो है, जी। तो आई वाज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द वेस्ट हु स्टार्टेड द पिटीशन फॉर इट। Oh, जी। nice. तो उस जर्नी को अब 10 साल हो गए, 2015 में शुरू हुई थी, 2025 में, तो अभी विक्टोरियन गवर्नमेंट ने उसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला है, and they are giving away $2.4 million Oh to my build God. Indian community center in That's the West. commendable. That's Thank you, thank you. commendable. I must say. तो पर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, तो हम लोगों के पास, हमें लैंड चाहिए, हमारे पास फंड्स होने चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए, बिकॉज दे आर मैचिंग बिल्डिंग फंड्स फॉर दैट 2.4 मिलियन इक्वल पार्टिसिपेशन। तो हम लोगों को एक बहुत बड़ा आगे काम करना है, जिसमें कि वी हैव टू रेज फंड्स Okay. टू मैच, and I think our community is very strong now to deliver that। 2015 में हो सकता है हम नहीं कर पाते, पर आज की डेट में we are very strong as a community, and I think if any community can build something, that will be our Indian community, and this is not कि ये Indian community ही use करेगी, Absolutely. this is a I mean, resource yeah. which can be used by any Anybody. community, and it is going to be open for everyone। It is It not, will like increase Australia की आगे, it will be very inclusive, it will Yeah. be very inclusive, plus it will kind of showcase the entire Indian culture in the right way, because Indian culture is not only Bollywood and curries, जी। right? क्योंकि that is what is generally understood हाँ जी। कि ये हमारी कल्चर है। जो लोग इंडियन नहीं है उनको ये लगता है कि ये हर वक्त बॉलीवुड पे डांस करते रहते हैं, हाँ। और हर वक्त करी खाते रहते हैं, है ना? बट हमारी कल्चर जो है, इट इज सो डाइवर्स एंड सो डिफरेंट कि हम लोग आपस में भी एक दूसरे को कई बार नहीं पहचान पाते, और एक Of दूसरे की course. लैंग्वेज नहीं समझ पाते, नहीं समझ पाते, सही कह रहे हो। और उसके लिए उसको मिक्स जब हम करेंगे तो इट विल शोकेस अ ब्यूटीफुल। सुधीर जी इसी बात में बताते हो कि दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड दिस शो, क्योंकि हमें क्या, हम दोनों ने एक दिन बात की, हमें लगा कि हमारा इंस्टा खोल के तो लोगों को लगेगा ये लड़कियां पार्टी करती हैं, लाइफ में इनकी कुछ नहीं है और करने मेरे को भी यही लग रहा था। हाँ, वही लग रहा दैट्स इट। तो हम लोगों ने पर्सपेक्टिव चेंज करने का सोचा कि लेट्स चेंज इट, वी कैन डू सम प्रोडक्टिव वर्क एज वेल, where we can bring the experts like you, and हम इकट्ठे बैठ के बात करते हैं। there's so many things, like I don't think so आज भी पॉइंट को कोई पता होगा कि इंडियन कम्युनिटी कोई आ रहा है ऐसे कुछ। बहुत लोगों को नहीं है पता, ना, we can get together, get the funding together। Yep. तो अगर हम बात करेंगे उसी के बारे में तभी पता चलेगा ना उसके बारे में। बिल्कुल, और जिससे भी हम बात कर रहे हैं, we are getting a very good response, हाँ। and I think पिछले 10 सालों में इससे बेटर सिचुएशन नहीं थी कि हम उस चीज को कर पाए। Nice. Very good. तो अभी how can we gather the support that is needed? ओके, तो अभी आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि जो हमारा इंडियन कम्युनिटी सेंटर की वेबसाइट है उसको फॉलो करो, जी। Okay. which is indiancommunitycenter.org.au, और फेसबुक पेज है इंडियन कम्युनिटी सेंटर का, उसको फॉलो कीजिए, जी। एंड वी आर पुटिंग रेगुलर अपडेट्स इन पॉइंट कुक इंडियन कम्युनिटी आल्सो, उस ग्रुप में भी है, एंड माय नंबर इज 04156611021। आप मेरे को मैसेज कर सकते हो अगर हेल्प करना है। जी। We have started an expression of interest form. We'll send you the form. You can Nice. suggest in whichever way you can help us. Yep. But main help which is needed now, apart from the volunteer work, is a good solid donation by each Funding, family. of course. We are looking for 2,000-3,000 families who can donate probably $2,000 each. That is the kind of help which is needed. ताकि एक बंदे के ऊपर या एक फैमिली के ऊपर भी लोड ना आए। बिजनेसेस की कंट्रीब्यूशंस अलग होंगी, जी। Exactly. बट इंडिविजुअल फैमिलीज की कंट्रीब्यूशंस जो हैं वो बहुत जरूरी हैं, because this is a project which is for the people, and we want
and it's for long term. Next Exactly. generation is going to मतलब use it आप like एक चीज anything. सोच के True. देखो कि we are creating this forever जी on the Australian soil as an Indian community center, और once in a lifetime opportunity है किसी के पास कि ऐसी जी। चीज बन पाएगी, बन पाएगी, है ना, सही और बात आपके है। योगदान से बनेगी, हाँ तो you get goosebumps when you think हाँ, that you what are are you having Yeah, I goosebumps. know. कि what are you going to create and what are you going to individually, ना मैं कर पाऊंगा ना आप कर हाँ पाएंगे, जी बट अगर सारे मिल जाएंगे तो वो आपने उस बचपन में सुना होगा एक चिड़िया अनेक चिड़िया, है ना, Unity is strength. Unity is strength, तो हाँ। ये वही कहानी अभी दोबारा होगी, एक चिड़िया एक और चिड़िया, और ये पता सब है, ये मिलकर thought होगी अनेक आए, चिड़िया। चाहे आई नो इसके पीछे 10 साल का काम है, लेकिन जब ये थॉट एक बीज बोया गया है ना, वो पेड़ बनेगा। हाँ बना के बनेगा। रहेंगे, बना के बनेगा, बना के सब हम लोग रहेंगे। मिलकर करेंगे इसको, हो जाएगा ये। नहीं, I think this is more of a legacy we want to give to our future generation. और जैसे अभी हमारा है ना कि फिर भी थोड़े थोड़े टाइम बाद चलो हमें इंडिया जाना है, इंडिया जाना है, हमें कुछ चीजें याद आती हैं, ठीक है, हमारे बच्चों के लिए दिस इज द होम। यार मैं ये है कहना ना? चाहती थी कि हम लोग तो जा रहे हैं, हाँ अपनी नेक्स्ट जनरेशन तो कनेक्टेड ही नहीं है ना, इसमें मेरे को जो लग रहा है क्या होगा कि अभी हम लोग सारे वी आर इन आवर 40s रफली, जी सो वी हैव अनदर 30-40 इयर्स ऑफ लाइफ स्पैन लेफ्ट। सबसे पहले तो बेनिफिट हमें होगा, जैसे होता है ना ऑक्सीजन मास्क सबसे पहले हाँ अपने जी, लगाते हैं, हमने दिस इज पहले खुद ऑक्सीजन को मास्क, लगाएं। वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स, जी ओके, हाँ लोग कहते हैं कि अगली जनरेशन के लिए होगा, दिस इज वी आर डूइंग इट फॉर आवरसेल्व्स फॉर द रिमेनिंग हाफ ऑफ आवर लाइव्स। हाँ हमारे एज के And वहीं से बनेंगे। नेक्स्ट जनरेशन जो है, वो हो सकता है इसको इतना यूज ना करे, but you go down further 3 or 4 generations, then they will be coming to this place and remembering that what is the culture, where their great granddad or great grandmom came from, and that is where it is going to have the effect. The next generation may be still in the double mind ki whether we are Aussie or Indians, but when you go past the 2 or 3 generations, then you will see the connect with that. अगर हम थोड़ा पीछे जाते हैं, चलो जब आप नए आए थे मेलबर्न में, जब पॉइंट कुक में आए थे, हाउ वाज इंडियन कम्युनिटी दैट टाइम, हाउ वाज द हम पॉइंट कुक से डिफरेंस भी पीछे चलते हैं, नाउ? हम आए इल्टोना मेडो से, अच्छा जी ओके, इल्टोना मेडो से भी पहले चलते हैं, हम लोग आए सिडनी में, अच्छा, हम आप लोग भी 7 सिडनी हिल्स से आप भी वहाँ से हैं? हाँ 6 ओके, महीने रहे वहाँ पे, हाँ, तो हमारे जो लोकल गार्डियन है वो 7 हिल्स में रहते थे, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग उनके पास रहे जाके, तो अगले दिन मैं बाहर निकला, जैसे ही रात को आए थे, नेक्स्ट डे बाहर गया, तो जैसे छोटा सा सुंदर बच्चा सुंदर साइकिल लगे। चला के जा रहा है, छोटा सा मैंने बच्चा कहा, सुना साइकिल, सुना लग रहा है नहीं तब तो। सुना नहीं, अच्छा खासा था, हाँ। तो बच्चा साइकिल चला के जा रहा था, मैंने वैसे ही उसको बच्चे को प्यार से पूछ लिया कुछ, तो तब तो मेरे को पता नहीं था कि यहाँ स्ट्रेंजर डेंजर होता है, अच्छा, उसने निकाली गाली आगे से, छोटे से Oh my बच्चे ने, God, okay. मैंने कहा ये कहाँ आ गए हम लोग, हाँ, गलत ही आ गए हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे पता लगा, बिकॉज कल्चरल शॉक होता है, Exactly. of सो यू नो कि देयर इज, और वही हमारे बच्चों ने सीखा कि ये स्ट्रेंजर डेंजर इज देयर, ऑल दोस थिंग्स, बट आई कैन टेल यू दैट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस वी मेड, और फिर सिडनी से जॉब्स की वजह से वी मूव्ड टू मेलबर्न, और मेलबर्न में जो बता रहा हूँ कि उससे पहले चलते हैं, सो उस स्कूल में probably we were the only family when we came here, Indian family. मेरी जॉब में I was probably the first Indian or maybe the second Indian, एक इंडियन बंदा होता था पूरी कंपनी में, Okay. ठीक है, और उस टाइम से लेके अब तक there is a huge change, there is a huge change in the multiculturalism, there's a huge change in understanding of the other cultures, and there's a huge respect within the community for the Indian community. ये ओल्ड जिलोंग रोड पे आप जाते थे, दुकानदार ढंग से बात नहीं करते थे, आज की डेट में आप जाते तो बड़े प्यार से, उनको पता है कि they are very cashed up people, you know, अब तो सब जानते हैं। जानते के अलावा भी, because you are the customer that you, कई सारी इंडियन शॉप्स हैं, इंडियंस नहीं ज्यादा इंडियंस के बिजनेसेस तो हैं। businesses are quite dependent on the Indian community or the migrant community, because कोई भी migrant आता है तो he is pumping in good amount of money in the first 2-3 years. वो घर भी लेगा, गाड़ी भी लेगा, फ्रिज भी लेगा, टीवी भी लेगा, so there's a huge काम कर रहे हैं, investment. टैक्स पे कर रहे हैं, So that is a big investment, and that is how the migrant community needs to be seen. We are contributing in terms of bringing the skills, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा हुआ हमारी एजुकेशन पे, Exactly. पढ़े पढ़ाए पले पलाए बच्चे हाँ। मिल गए काम करने के लिए, right? And we ये are बात delivering, सही बात we are है। delivering, We're delivering right? it so well. And that is something which we have to be proud of. Yeah.
and we have to be very grateful for our parents and our educational institutions back in India, हाँ जी, what they have produced and how And we we are are standing here. up here. Yeah. that's right. और सुधीर जी ओनली ये नहीं करते, इनका एक और वो है, आई डोंट नो इफ यू Oh नो। my God, कैसे करते हो आप ये सब कुछ? मतलब मतलब मैं एक और है मैं मानती हूँ हम फीमेल्स मल्टीटास्किंग होती है, पर सुधीर जी डिफरेंट है. मेरे तो कई बार होता है ना, जैसे कि खुद को हैरानी होती है कि भाई 24 घंटे में 48 घंटे का काम कैसे कर लेते हैं। अच्छा, ओके. यू आर सेम बोट। Yeah, so, हमसे कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है, मेरा- कर कैसे लेते हो इतना कुछ? हाँ, और देखो उसमें बेसिकली क्या है कि यू हैव टू हैव राइट प्रायोरिटीज, कि आपकी क्लियर थिंकिंग हो कि आप करना क्या चाह रहे हो, और यू आर नॉट you are juggling a few things, but you have to have develop the capability to juggle things. Yeah. True. तो So as I was saying, he has another business, brand and business as well. Okay. that is only business. चलो. ये तो सब समाज सेवा मैं है। यही पूछने वाली थी कि इतनी सारी समाज सेवा चल तो रही है, मतलब पर आ कहाँ से रहा है सामान? समाज जनता का ही आ रहा है, समाज सेवा में जनता का ही आ रहा है। यस, उसके बारे में बताइए कुछ। तो बिजनेस भी मेरा जो है दैट इज अगेन समथिंग व्हिच इज वेरी हेल्पफुल फॉर द कम्युनिटी इन अ वे। जी। अगर आप एक लेंस वो लगा के देखें, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई आई पिक्ड अप डूइंग दैट, क्योंकि एट द कोर आई थिंक लाइज द बेसिक थिंग अबाउट हेल्पिंग पीपल जी। एंड कनेक्टिंग पीपल। सो अब मेरा जो बैकग्राउंड है दैट इज इन सेल्स एंड मार्केटिंग और हेल्पिंग बिजनेसेस ग्रो राइट फ्रॉम बिगिनिंग। जब मैं छोटा सा बच्चा था, मतलब एजुकेशन करके निकला जब, so that was the career I chose, into sales, marketing, product management, helping businesses grow. कभी टीवी बेचे, कभी पेंट बेचा, कभी बूस्ट बेचा, जी। Okay. the different consumer goods. हाँ जी। So having those skills and education, and यहाँ पे आके मैंने product management में काम किया, supply chain में काम किया, so all those skills are very helpful to help the businesses. So 2016 मैंने ये शुरू किया अपना बिजनेस ब्रांड्स एंड बिज के नाम से, जी। और इस बिजनेस में मैं बिजनेस कोचिंग और कंसल्टिंग करता हूँ स्मॉल बिजनेसेस को लेकर, एंड आई हेल्प देम ग्रो इन देयर सेल्स मार्केटिंग, और फोकस टोटल जो है वो ग्रोथ के ऊपर है, Okay. because small businesses are the backbone of Australian economy, and when a small business is flourishing, it is a complete family which is flourishing. Of course. That's right. तो बड़ी बड़ी कंपनियों को तो बहुत बड़े बड़े कंसल्टेंट मिल जाते हैं, हाँ जी। बट फंडिंग मिल जाती है, there's so many things. छोटी कंपनीज जो हैं उनके पास वो स्किल्स भी नहीं होते कई बार, एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस एंड दे नीड समबडी टू हेल्प, और दैट इज द एरिया वेयर आई कम इन एंड आई हेल्प पीपल, and we do business networking events also, so that we are able to connect businesses. I do one-to-one business coaching. एक अभी कल ही मैंने शुरू किया, एक नया कॉन्सेप्ट है for people who are in jobs and they want to transition into entrepreneurship. तो हम उसको Very nice. हम उसको एम्प्रेन्योर कह रहे हैं। Okay. एम्प्रेन्योर मतलब from being an employee to becoming an entrepreneur Okay. is an entrepreneur. Very और उसमें जो उसका स्कोप है वो उन लोगों के लिए है जो कि अभी जॉब्स में हैं एंड दे वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड दे आर नॉट श्योर व्हाट टू डू, क्योंकि लोग बिजनेस में घुसने के लिए बहुत गलतियां करते हैं, जी। और पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कि लोगों ने अच्छे खासे पैसे वेस्ट किए हैं, नुकसान किया है, डुबोए हैं बिजनेस में, बिकॉज दे डिडंट हैव द राइट एडवाइस। सही कह रहे हैं। और उस सेगमेंट को हम लोग फिल कर रहे हैं। एक तो उनको स्किल्स जो नहीं है वो दें, गाइडेंस दें उनको, और लोगों ने यहाँ तक कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख डॉलर Oh my God. बिजनेस शुरू Okay. करके उसमें लगाए और डूब गए उनके, बिकॉज दे डिडंट डू द ड्यू डिलिजेंस, दे डिडंट रीड द कॉन्ट्रैक्ट्स, दे पता ही नहीं होता ना, हाँ, नॉलेज ही नहीं और होती है। क्योंकि एक और इशू है कि माइग्रेंट कम्युनिटी है, हाँ। तो हमारे पास जो एक ट्रस्ट एलिमेंट भी होता है कि हम लोग ज्यादा लोगों से बात नहीं करते कि हम ये शुरू करने लगे। हाँ जी। एक हमारे को लगता है कि हमने किसी को बता दिया तो शायद ये चोरी हो जाएगा आइडिया, अच्छा. कोई Okay. और कर उससे लेगा, बड़ी बात होती है नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी, कोई चोरी कर लेगा। और वो जो चीज़ है आपकी जो है, हो सकता है कि
कोई और उस चीज का बेनिफिट ले रहा है, बेनिफिट और करते भी हैं लोग, करते है ना। हैं, हाँ। तो ट्रस्ट इशू की वजह से, क्योंकि आप किसी से बात नहीं करते और जो बेचने वाले लोग होते हैं उनको पता होता है आप किसी से बात नहीं करोगे, उस चीज का फायदा उठाते हैं। ओके, हाँ। तो अगर आपको पता है कि आपके पास 4-5 लोग हैं जो आप जिनसे बात कर सकते हो, और एक चीज अगर आप मान लेते हो कि आपके जो तकदीर में लिखा हुआ है कोई और नहीं ले जाएगा, तो आप फिर खुल के बात कर सकते हो। या ये आप तो है। डरते रहोगे कि आपकी चीज कोई ले जाएगा, फिर आप खुल नहीं सकते। अगर आप बात करोगे आप ही को फायदा होगा उसका। सही बात है। तो वो हाँ। प्लेटफॉर्म एक हम लेके आ रहे हैं हाँ, जिसमें कि discussion लोग, तो करनी हाँ, बहुत जरूरी है, हाँ। बहुत जरूरी है। हाँ। So, how can people apply for this? Like, is this a course or something? नो नो नो, which you दिस have इज built? सो, ये जो है इसका कल हमने एक ट्रेनिंग मॉड्यूल और वर्कशॉप करी थी। Okay. इट इज रफली अराउंड कपल ऑफ आवर्स। Uh-huh. तो उसमें वी डिस्कस वेरियस एलिमेंट्स राइट फ्रॉम द इनिशियल माइंडसेट, Okay. कि यू आर चेंजिंग फ्रॉम अ जॉब माइंडसेट टू एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। वो माइंडसेट लाने के लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि हमारे को इंडस्ट्री में शुरू से ऐसे ट्रेन किया जाता है कि आप एक एम्प्लॉय की तरह सोचो, एम्प्लॉय की तरह बिहेव करो, यू आर रिपोर्टिंग टू समबडी, देयर इज अ हायरार्की देयर। बट व्हेन यू आर चेंजिंग फ्रॉम दैट बीइंग एन एम्प्लॉय और अ वर्कर टू अ ओनर और अ एंटरप्रेन्योर, आपका माइंडसेट चेंज होना बहुत जरूरी है। देयर आर नो लेयर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप। आप ही क्लीनर हो, आप ही मैनेजर हो, आप ही डायरेक्टर हो, आप ही मार्केटर हो, आपको सारी, आप ही बैंकर हो, आप ही अकाउंटेंट हो, आपको सब कुछ एक बार अपने आप करना आना चाहिए। और अगर नहीं आता तो देन देयर आर प्लेसेस वेयर यू कैन गेट द हेल्प, बट यू हैव टू गो टू द राइट प्लेसेस टू गेट द हेल्प। तो कंपैरिजन दिखता है कई बार, लाइक ऐसा होता है कि कई somebody who's a businessman from India came in Australia working for someone want to come back to the business, तो आपको ये कभी ऐसा फेस हुआ कि वो that person is comparing Indian laws, Indian system, trying to bring it here, ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं? जो मैंने देखी है चीज वो ये है कि यहाँ पे इट इज इजी टू डू बिजनेस। जी, Compliance is more. compliance इज मोर। सो एक बेसिक फैक्ट है कि कोई भी बिजनेस शुरू होता है 8 आउट ऑफ 10 बिजनेसेस फेल। जी। और यहाँ पे जो थोड़ा बेस ग्राउंड वर्क ये है कि यस, कंप्लायंस की वजह से देयर आर मोर चांसेस, एंड क्लैरिटी की वजह से देयर आर मोर चांसेस दैट बिजनेसेस विल सक्सीड। The cost of doing business is very high. Cost of doing business is very high because सबसे दो चीजें मेन हाई हैं, एक तो रेंटल हाई और एक मैन पावर। ठीक है, अगर आप इन दोनों चीजों को स्मार्टली हैंडल कर लेते हो तो देन थिंग्स आर मच इजियर टू हैंडल। हाँ, then you be able to save some money. And I think जैसे इंडिया में क्या होता है ना, देयर इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, इतने लोग हैं हर जगह, कुछ भी काम चलाओ चल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देयर इज लैक ऑफ दैट डेंसिटी, राइट। पॉइंट को की डेंसिटी बहुत अच्छी है। तानीट की डेंसिटी अच्छी है। देखो बिजनेस चलाने से तो आगे निकलेंगे। पॉइंट को की पॉपुलेशन जो है रफली 70,000 लोग पॉइंट को में रहता है, और विंडम में तकरीबन 3 लाख लोग रहते हैं। ओह गॉड। विंडम में तकरीबन 30,000 बिजनेसेस रजिस्टर्ड हैं विंडम अकेले में। अच्छा जी। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि इफ यू पिक अप वन suburb, you're not going to become a Coke and Pepsi overnight, but it is a very fertile ground where you can start a And business. even और Coke and आसपास Pepsi के suburb भी बहुत है। they have taken time. Yeah, come- and there are come so here many and- examples of businesses which are doing really well, जी। and हमारी community में बहुत examples हैं जो businesses बहुत अच्छा कर रहे हैं। So I think कोई टेंशन नहीं है। नहीं, अभी मैंने टेंशन लेने का नहीं। लेने का नहीं है। एक पॉडकास्ट ही देख रही थी, उसमें मतलब they were saying like communities should help each other, like if I'm doing business, you're doing business, we should give business to each other instead of going out. पता क्या है? Of course. जो बिजनेस में है ना, एक बेसिक फिलॉसफी होती है जी। एक होता है स्केर्सिटी माइंडसेट, एक होता है अबंडेंस माइंडसेट। तो जब आपका अबंडेंस माइंडसेट होता है कि आप डरे से नहीं, आप खुल के बिजनेस कर रहे हो, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हो जी। तो उसमें आप आपस में भी कर सकते हो, आप आपस से बाहर भी कर सकते हो। सो बिजनेस की एक ही लैंग्वेज है, एक ही कलर है ना। वो माया चंद जो है वो सबको सेम समझ आता है ना? तो अगर आपको अपनी कम्युनिटी में हेल्प कर सकते हो किसी की बिजनेस देने में, दैट इज वेरी गुड। और कम्युनिटी से बाहर भी कर रहे हो तो वो भी एक फैमिली को ही जा रहा है बिजनेस, है ना। तो सिर्फ ये है कि अगर आप अबंडेंस माइंडसेट से करोगे तो यू विल
वर्क विद एवरीवन। अगर आप बहुत स्केर्सिटी माइंडसेट से करोगे हमारी कम्युनिटी में ही रखें हम उस चीज को, तो फिर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी उसमें। क्योंकि अगर आप अपनी कम्युनिटी में ही रिस्ट्रिक्टेड रखोगे तो दूसरी भी अपनी कम्युनिटी में रिस्ट्रिक्टेड रखेगी, तो जुड़ेंगी कैसे कम्युनिटीज? वो जरूरी है। हाँ, और जैसे देखो हर चीज में हमें पसंद है ना साथ मिलके चलना, साथ मिलके करना। सिखाई यही है, हाँ। तो फैमिली में रहो, इकट्ठे रहो। हमारी कल्चरल बाइंडिंग ही ये कि साथ करो। हाँ। तो आई थिंक फॉर बिजनेसेस आल्सो इट मैटर्स अ लॉट, यू नो, वी एवरीवन शुड और सपोर्ट एक्चुअली ईच क्या अदर। देखो, बिजनेस आप किसके साथ करते हैं? बिजनेस आप उसके साथ करते हैं जिसके साथ की यू आर कंफर्टेबल। जी। ट्रस्ट फैक्टर। आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल है? जिन लोगों से आप मिलते जुलते उठते बैठते हैं, तो टेंडेंसी है कि आप जिसको पसंद करोगे उसी के साथ बिजनेस करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो सर्कल अपने आप बन जाएगा। सर्कल अपने आप बन Yeah, fair enough. बहुत Oh अच्छी God, knowledge हाँ, है। so ज़्यादा enlightening. लंबा Oh तो my नहीं हो God. आपसे तो और मुझे लगता है कितनी देर बातें कर सकते हैं। आपको तो कई बार बुला के हम आपका टॉपिक फिनिश कर पाएंगे। नहीं, हर बार एक एक टॉपिक पे करेंगे, बुक का फिर चैप्टर बन जाएंगे। हाँ, सही कह रहे हैं। नहीं, we wish you all the best for all Thank you so those much, और आप लोग भी जो ventures you कर are रहे हो, taking. जो आपने ये रखा है टर्न द टेबल, जी। इसको मैं पंजाबी में क्या बोलेंगे, तो फट दो चक दो फटे, है ना? नहीं, थैंक यू आपकी फटे blessings चकते। हैं। Thank you so much. कोई 3 टेकअवेज देके जाओ जाने से पहले आप। 3 Indian टेकअवेज community के लिए। इंडियन कम्युनिटी के लिए 3 टेकअवेज ये हैं कि एक तो सब लोग मिलजुल के अपने साथ आगे बढ़ो, सबसे इम्पोर्टेंट है, Yeah. एंड फील हैप्पी इन अदर पीपल्स प्रोग्रेस। Very well said. Jealousy हम नहीं करनी। Very well लोगों said. को खाना ज्यादा खा के बदहजमी नहीं होती, किसी की सक्सेस देख के बदहजमी हो जाती है, तो वो कीटाणु निकालने पड़ेंगे हमारे को अंदर से। बिल्कुल। और जो क्रैब मेंटालिटी होती है कि अगर कोई सक्सेसफुल हो रहा है तो उसको खींचो नीचे, हाँ जी। वो खत्म करनी पड़ेगी अगर हमें सक्सीड करना है एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, और भारत का नाम रोशन करना है, ऑस्ट्रेलिया का नाम रोशन करना है, हाँ। तो टेक प्राइड इन वेयर वी कम फ्रॉम, Exactly. विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा आप लोगों के थ्रू कि डोंट फील शाय अबाउट योर एक्सेंट। Yep. हमारी जनता आधी जिंदगी तो सिर्फ इंग्लिश और एक्सेंट में निकाल देती है। इस असमंजस में पड़ी रहती है कि बोलूं मेरा एक्सेंट नहीं समझ आएगा, सबको समझ आएगा। आएगा। If you are talking sense, people will understand. If you talk bullshit, even accent will not help. Accent won't help. So Agree. accent और language के ऊपर कमांड होनी अच्छी चीज है, but don't overrate it. मतलब have confidence in yourself, have pride in what you do and what you come from. And हमने भी जब शुरू की थी हमने सोची थी बात कि आर वी टॉकिंग इन इंग्लिश, हिंदी मिक्स बोलते हैं जैसे हम नॉर्मल बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं। हमने नहीं सोचा, हमने सोचा ही नहीं कभी। देखो ऐसी चीज है, मैं हमारी कंपनी में ना, आई यूज्ड टू वर्क इन द इटालियन कंपनी। जी। यहाँ की कंपनी थी, जर्मन लोग चलाते थे, फिर इटालियन लोगों ने खरीदा उसको, तो जो इटालियन सीईओ आता था वहाँ से, उसका बड़ा इंटरेस्टिंग होता था। आते ही बोर्ड रूम में हम लोग सारे बैठे हो ना, तो उसका वेरी थिक इटालियन एक्सेंट, ओके, राइट, एंड ऑस्ट्रेलिया वेयर पीपल काइंड ऑफ are offended by a different accent. It has to be a जी। typical Aussie accent if you have to fit in. And he would say, you have to bear with my Italian accent for next 30 minutes. So that was the starting point. So you don't worry about those things. People will understand, people will make effort to understand, and you also make effort to understand if you want to connect with somebody. Same thing. Absolutely. हम लोग डाल ही रहे हैं। But try to make an effort. Basically it is for everyone. Yeah. कि उस चीज को टेंशन नहीं लेने का, फिर टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। All is well, all is well. All And is I well. think आपने एक बात शुरू में बहुत अच्छी बोली थी कि we all should be proud of the education we had in India, and that's what, you know, we are reaping fruits of that, right? So मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि थोड़े टाइम पहले की बात है, आई एम वर्किंग विद ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो मेजरली ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स ही हैं वहाँ पे। सो वी वर टेकिंग इंटरव्यूज, डिफरेंट कल्चर के लोग थे, 2 इंडियंस थे। जब हमने इंटरव्यूज लिए ना, तो मेरे साथ भी कुछ इंग्लिश पीपल थे जो इंटरव्यू ले रहे थे। आई वॉज मम बिकॉज आई लव द इंडियन वंस। दे हैड grasp of the content, they were willing to adapt, and the way they presented their futuristic aspect for what we were going to do was
impeccable, right? So I was very impressed with them, but because I am Indian by heart, so I was like कि अगर मैंने बोला कि इंडियन मुझे पसंद आ रहा है तो लगेगा मैं बायस हो रही हूँ। तो मैंने जो मेरे साथ के पैनल में लोग थे मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप, और कॉन्फिडेंस इतना था ना मेरे अंदर कि बंदे अपने ही सही हैं। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई गिव यू अपॉर्चुनिटी फर्स्ट, यू गिव मी योर ओपिनियन। So one of them was like, Supriya, I must say I love those two Indian guys. The communication, the crispness, and the way that guy presented everything. Oh my God, क्या पढ़ा रहे हैं तुम्हें इंडिया में? चल क्या रहा है वहाँ यार पे? हमारे क्या डे 1 से लग जाते हैं, हमारे एग्जाम्स होते हैं डे 1 से सब नहीं, कुछ। और इंडिया में भी पता है क्या है कि व्हाट वी से कि दिस इज वन इंडिया, इंडिया के अंदर 2 या 3 इंडिया है। कि आज की डेट में जो इंडिया है, इट इज अ वेरी कॉन्फिडेंट यूथ इन इंडिया। Oh yes, next We were level. not that confident say. 30-40 years ago. Even आज Right? तो मैं अभी We were वापस kind जाती of हूँ। indecisive, हाँ, बच्चे थे हम। unsure, हाँ। ये भी बच्चे हैं, unsure youth, right? आज की डेट का जो youth है बहुत इंडिया का, updated। it is very, because I did a networking event अभी कैलिन स्प्रिंग में था। जी। अच्छा, ओके। तो उसमें रात की फ्लाइट से एक बिजनेस पर्सन जो है वो आया, यंग गाय, probably in his 20s. ओके। Really? He got some products which he was introducing to the Australian market. रात की फ्लाइट से आया, अपने सैंपल साथ लेके आया, and when he was talking about those things, it didn't look like that he's come for the first time and 1 day old in Australia. Oh my God. Wow. Right? So kids are really, and that is the future of That is the India. future. And they are not kind of unsure. They are very confident, and They know what they are do. very sensible, and that is the real thing about unstoppable Oh, true culture. that. Recently, शौर्य की जैसे स्कूल में सेकेंडरी लैंग्वेज होती है ना, तो आई वाज लाइक व्हिच लैंग्वेज यू वांट टू टेक? कहते हिंदी, ऑफ कोर्स। मैंने कहा हिंदी, आर यू श्योर? आई एम टेलिंग यू मम्मा, India is going to be the only progressive country I see down the No, line. Ankita done it. Ankita done it in year 12. She Oh did my exam in God, BC. yeah. She So did unlike like तो Hindi exam. लैंग्वेज का कितना एडवांटेज है हम लोगों को। एक लैंग्वेज लर्न करने में इतने स्किल्स लगते हैं, हमारे पास नेचुरल मल्टीलिंगुअल है, नेचुरल मतलब जैसा जब लैंग्वेज सीख के नहीं, तीन चार तो ऐसे ही बोल लेते हैं। 3-4 तो ऐसे ही बोल लेते हैं। पंजाबी बोल लेंगे जी, उर्दू के साथ भी बात कर सकते हैं, हाँ, पंजाबी के साथ कर सकते हैं, गुजराती इसको भी हिंदी के समझ ही साथ कर लेते हैं हम सकते ठीक हैं, ठाक। गुजराती और बंगला भी समझ लेते समझ हैं, लेते हैं, राइट? हाँ। So many languages come from the same root which we can understand. Exactly. तो the kids have a huge advantage कि अगर मल्टीलिंगुअल होम हो घर पे तो they understand हिंदी पंजाबी। मेरे तो जो कम से घर कम पे- कोई क्रिकेट में निकलेगा तो कोई उसको स्लेजिंग तो नहीं कर पाएगा, वो समझ जाएगा उसकी बात को। जब हम ऑस्ट्रेलिया में आए थे तो डोर पे लिखा होता संदीप ने, नो इंग्लिश बियॉन्ड दिस पॉइंट। तो बच्चे वर नॉट अलाउड कि घर पे इंग्लिश बोलनी नहीं है। हाँ, और आज मेरे बच्चे हिंदी पंजाबी सीखे हैं, परफेक्ट उसी से बोलते सीखे। हैं। लिख और भी एक जाते हैं। टाइम था इंडिया में हम लोग इंग्लिश सीख रहे थे, तो एक घर में हमने ऐसे ही रूल बनाया था जी। कि स्पीक इन इंग्लिश एट होम, क्योंकि सीखनी थी। इंडिया में या हमने सीखनी फ्रेंड्स थी। के साथ बनाया था। जी। आफ्टर कॉलेज वी यूज्ड टू गो चंडीगढ़ में स्टूडेंट सेंटर के नीचे बैठते थे हम लोग, और क्योंकि हमने आगे इंटरव्यूज में जाना था, एमबीए करनी थी, तो इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं थी, हाँ। गवर्नमेंट स्कूल सेंट्रल जी। स्कूल के पढ़े हुए हम जी लोग को। जी। तो हम लोग प्रैक्टिस करते थे इंग्लिश में बात करने की, और थोड़ी देर बाद सन्नाटा हो जाता था। और यार पंजाबी बोल रहे हैं। नहीं मतलब यू आर नॉट थिंकिंग हाँ। इन दैट लैंग्वेज, सो इट टेक्स अ बिट ऑफ एफर्ट, बट हेल्प करती है वो चीज़। और घर में भी कई बार अगर आपको करना हो, जैसे इंडिया में आप जाओगे तो हमारे जो अंकल्स वगैरह आते थे बाहर से उस टाइम पे, व्हेन वी वर इन स्कूल एंड आवर इंग्लिश वाज नॉट वेरी गुड, तो कजन्स आए होते तो हम चुपचाप घूमते रहते थे। यू कांट कन्वर्स विद देम, नहीं, बट थिंग्स हैव चेंज्ड, थिंग्स आर गेटिंग बेटर, हाँ। Of course, of course. लैंग्वेज इजी है और कम्युनिकेशन इजी है। देखो जी, बातें तो हम सुधीर जी से घंटों कर सकते हैं। We really need to wrap this up. I know. Yeah.